एक रात बीतने के बाद दूसरी रात को ही घटना निकल कर आता है कि उनकी उंगली को तोड़ दिया जाता है। क्या कहिए? रात में अगर किसी की माई के लाल के अगर पैदाइश है ना, मैं किसी को कहता हूँ, पूरे भारत के लोगों को कहता हूँ, अगर किसी में हिम्मत है, उनकी माँ दूध पिलाई है, तो आ करके सामने चैलेंज करके उंगलियां तोड़ दे। क्या कर लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा? उनकी औकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं राजपुर प्रखंड के तियरा गांव में। क्या कहिएगा, अभी तियरा के 2 किलोमीटर के अंतराल में पड़ता है हरपुल गांव, और वहां पर 14 अप्रैल को लेकर के धूमधाम से बहुजन लोग मिल करके एक साथ बाबा साहब के प्रतिमा को स्थापित किए, स्थापना किए, उद्घाटन किए, उनका मूर्ति को बैठाए और जो है कि उसके उपलक्ष्य में खुशियां मनाए, नाचे गाए और तमाम प्रकार के भोज किए। लेकिन एक रात बीतने के बाद दूसरी रात को ही घटना निकल कर आता है कि उनकी उंगली को तोड़ दिया जाता है। क्या कहिएगा? वो उंगली को तोड़ करके ये साबित किया गया है कि उस गांव में अंबेडकर के बैठाने वाले लोगों के सिवाय अब दूसरा जो पक्ष है वो कायर है। वो कायर है। वो उनमें कोई शक्ति या कोई अपना पर्सनल हिम्मत और बल नहीं है। वो तोड़ करके उंगली को साबित किया है। अकेला में रात में अगर किसी की माई के लाल के अगर पैदाइश है ना, मैं किसी को कहता हूँ, पूरे भारत के लोगों को कहता हूँ, अगर किसी में हिम्मत है, उनकी माँ दूध पिलाई है, तो आ करके सामने चैलेंज करके उंगलियां तोड़ दे। क्या कर लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा? उनकी औकात, उनके पूरे खानदान को औकात का पता लगा देंगे हम। मैं उस खानदान का बेटा हूँ। मैं उस अंबेडकर और फुल्ले साहू के पेरियार के वंशज हूँ। उनके औकात का पता न लगा दिया ना, तो मेरा बाबा साहब का बनाए हुए संविधान का उल्लंघन करिएगा। बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन नहीं, बाबा साहब के हम लोग मानने वाले हैं और संवैधानिक तरीका से उनके औकात का पता लगाएंगे। जी, बाबा साहब के संविधान के तहत ही जो कुछ भी करेंगे। ऐसे करने वाले लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे करने वाले लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई करके और उनको इस तरह से सजा दी जाए ताकि दूसरा कोई इस तरह से सोचने पे मजबूर हो जाए। जी, क्या कहिएगा उन बहुजनों के लिए? आपका क्या संदेश रहेगा जो बहुजन आज भी सोए हुए हैं, जगे नहीं हैं, बाबा साहब को नहीं मानते हैं? क्या कहिए? इसीलिए अंगुलियां टूटती है। इसीलिए अंगुलियां टूटती है। आप या हम इस मूर्ति की अंगुली को तोड़ देंगे जो वहां बैठाए हैं, लेकिन उन साहब को अपने दिल में बैठाइए, अपने दिल में बैठाइए, उनके विचार अपने दिल में रखिए, फिर कौन तोड़ देगा? मैं अपने बाबा साहब को दिल में बैठाया हूँ, मुझे कोई तोड़ करके दिखा दे। मेरे दिल से कहाँ बाबा साहब को तोड़ लीजिएगा, तो तोड़ के दिखाइए मुझे। लेकिन वो इसलिए तोड़ते हैं कि बाबा साहब को लोग केवल उनकी मूर्तियां बैठाते हैं, उनकी विचार को अपने दिल में नहीं रखते हैं। और मैं कहता हूँ उन तोड़ने वाले मनुवादी विचार गद्दार के लोगों से कि तुम खूब तोड़ो बाबा साहब की मूर्तियां, मैं भीम की ही मूर्तियां लगाएंगे। तुम खूब तोड़ो भीम की मूर्तियां, मैं भीम की ही मूर्तियां लगाएंगे। अरे जिस दिन पकड़ में आ जाएगा ये बेटा, तुम्हारे छाती पे भीम की झंडा लहराएंगे। छाती पर भीम का झंडा लहराएंगे। जाते जाते क्या कहिएगा? मैं इसलिए फिर पूरे लोगों से यही कहूंगा कि ये भारत जब तक बुद्ध और बाबा साहब की विचार को नहीं अपनाएगा, तो हर इंसान एक इंसान को देख करके जलन पैदा करेगा। कहीं भीम की मूर्ति तोड़ी जाएगी, कहीं किसी की हत्या होगी। तो बुद्ध ने युद्ध के लिए नहीं, बुद्ध ज्ञान की तरफ इस भारत को ले जाना चाहते थे। पूरे दुनिया के लोग समझ गए, भारत नहीं समझ रहा, भारत आडंबर में जा रहा है। मैं पुनः फिर रिक्वेस्ट करता हूँ भारत के लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को कि आप शिक्षा के शरण में जाइए, बुद्ध की शरण में जाइए, बाबा साहब की शरण में जाइए। ये बुद्ध की महापुरुषों की मूर्तियाँ तोड़ करके और आपस में भारत में विवाद करिएगा, दूसरा देश हावी होगा
और तहस नहस देश हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप किस नजरिए से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।